सही, तो यहाँ पे ये मैंने सारा डेटा पुट कर दिया कैलकुलेटर में। नाउ यू कैन यू प्रेस AC। सही है, तो हम आ जाएंगे बैक पे। अब यहाँ पे हम ऑप्शन प्रेस करेंगे तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन होगा रेग्रेशन कैलकुलेशन। तो जब हम 3 प्रेस करेंगे तो ये हमें जो कांस्टेंट है हमारे पास या कोफिशिएंट है AB, अगर हम क्वाड्रेटिक रिलेशन लेते तो ABC दे देता। तो यहाँ पे A और B ने दे दिया, साथ ही R भी इसने डायरेक्ट दे दिया 0.707। तो बस हम लिख के बाय यूजिंग कैलकुलेटर हमने ये वैल्यूज़ ऑप्ट की हैं। तो ABC और AB अगर हमारे पे लीनियर है और C अगर क्वाड्रेटिक भी है तो जस्ट हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास ये आई है कांस्टेंट, मैं शो करा दूँ। A आया हमारे पास 6.41 अप्रॉक्स और B 1.8 और R 0.707 आया। सही है, तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ प्लॉट लिख दी। खैर अब हमें मालूम करना है पार्ट B में x की 1.75 पे y कितना आ रहा है। तो जस्ट x की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे 1.75, तो हमारे पास ये y आ जाएगा 9.5775। सही है, अब हमारे पास पार्ट C में क्या बोला है, क्वाड्रेटिक रिलेशन मॉडल लेना है, मालूम करना है। तो हम वो भी कैलकुलेटर की मदद से ही कर देंगे। सिर्फ डेटा पुट करेंगे ये वाली इक्वेशन चूज़ करके, फिर हमारे पास AB और C भी दे देगा, वो मैंने कांस्टेंट लिख दिया। और फिर इक्वेशन 2 में जो जनरल इक्वेशन है उसमें पुट करके ये पार्ट C भी मुकम्मल कर दिया। अब हमारे पास पार्ट D है जिसके अंदर R का बोला था मालूम करने का। तो R हमें डायरेक्ट कैलकुलेटर से मिल गया था, तो हमने लिख दिया R। और R हमने देखा था स्मॉल r, जो कि था हमारे पास कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट। अच्छा, ये -1 से 1 पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास वैल्यू 1 के करीब है, सही है, तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। सही है, तो 0.7 है तकरीबन। सही है, तो R लाइज बिटवीन 0.5 to 1, सो देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। सही है, बिटवीन टेम्परेचर एंड कन्वर्टेड शुगर, के टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता रहेगा कन्वर्टेड शुगर भी ज़्यादा होती रहेगी। सही है, पार्ट ई में कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन था। सही है, लीनियर मॉडल का था, तो हमारे पास ये लीनियर मॉडल का है कि R² बराबर होता है स्मॉल r के स्क्वायर के। सही है, तो स्मॉल r हमने निकाला 0.707, सिंपली उसके स्क्वायर करेंगे तो अप्रॉक्स 0.499 आ गया, या कह सकते हैं हम अप्रॉक्स आ गया 0.5 के, बहुत क्लोज है। तो हमने इसको 0.5 कह दिया कि बिकम 0.5। सो वी कंक्लूड दैट द गिवन रिलेशन मॉडल इज बैड फिटेड मॉडल, क्योंकि 0.5 से 1 तक होता है हमारे पास बेस्ट फिट मॉडल, और 0.5 से अगर कम होता है तो हमारे पास बेस्ट फिट मॉडल नहीं होता ऑन दी गिवन डेटा सेट। सही है, तो जो डेटा सेट हमें गिवन दिया था उस पर। अच्छा, पार्ट ई के बाद पार्ट F जो था हमारे पास वो रेजिडुअल्स का था, जो कि एरर थे। सही है, तो हम क्या करेंगे, इस लीनियर इक्वेशन के एरर निकालेंगे। सही है, तो ये लीनियर का, तो हमने ये कॉलम बना लिया जैसे कि। सही है, और यहाँ पे y की वैल्यू लिखते जाएंगे कि हमने जब इक्वेशन लिखी, ये आंसर का ही ये टेबल है। सही है, तो अब यहाँ पे मैंने इक्वेशन ले ली, अगर मैं शो कराता हूँ आपको, गो इन दिस मोड। सही है, इक्वेशन लिख दी मैंने कि 6.41 प्लस 1.81। सही है, और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता जाऊँगा। तो जब x की वैल्यू 1 थी, सही है, तो मेरे पास y आया था 8.22। सही है, जब x की वैल्यू मैं 1.5 करूँगा तो आंसर आया 9.125। तो 1.5 पे 9.125 आया। सही है, और जब x की वैल्यू मेरे पास 2 होगी तो मैंने कुछ वैल्यू निकाल के दिखा दी, तो 10.03 मेरे पास ये आंसर आया। सही है, और फिर रेजिडुअल्स हमारे पास ये एरर है। सही है, ये एरर है। तो ये एरर मैंने क्या बताया था, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने मॉडल से करी है और एक्चुअल में जो वैल्यू है उन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। सही है, और ये मॉड में होता है, मतलब नेगेटिव में नहीं आता है डिफरेंस। सही है, तो बस इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, नेगेटिव पॉजिटिव हटा देंगे, मॉड में है ये क्योंकि। सही है, तो इन दोनों का डिफरेंस 0.12, इन दोनों का डिफरेंस है ये। तो ये डिफरेंस ये लेके हम ये प्लॉट कर देंगे, तो ये हमारे पास रेजुअल करा देंगे, जो कि पार्ट F में हमसे पूछा था। सही है, सो दैट्स ऑल ऑन द रेग्रेशन। अगर यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।